हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ विथ राम में। सो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स। तो आपको नाम जान के ही पता चल गया होगा कि क्या है। तो प्रोफेशन क्या होता है और उसके इथिक्स क्या होते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें हमारे आसपास भिन्न भिन्न प्रकार के हमें प्रोफेशंस दिखेंगे। जैसे कोई टीचर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, कोई इंजीनियर है, कोई दुकानदार है। ऐसे अलग अलग प्रोफेशन हमें दिखेंगे और जो जिन जिन पेशों से जुड़ा होता है उन्हें उस पेशे के कुछ रूल्स को या रेगुलेशंस को या एथिक्स को फॉलो करना होता है। जैसे अगर हम टीचर की बात करते हैं तो एक टीचर क्या होता है, टीचर के पास उसकी उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो उन्हें स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाना चाहिए, उन्हें उनके अगर कोई गलतियां हैं तो उनको बताना चाहिए, उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए। ये सारी कुछ उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। वैसे ही अगर हम एडवोकेट्स हैं तो हमें एडवोकेसी करते समय किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, ये बताता है कौन? तो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स। सो अगर हम बात करते हैं एडवोकेट के प्रोफेशनल एथिक्स की, तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगेगा कि जो भी एडवोकेट्स हैं उसे हाउ टू बिहेव विथ हीज क्लाइंट। मतलब अगर उसके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसे उसके क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करनी है, कैसे डेलीगेट करना है, उनके साथ जब भी कोई बात करें तो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, हमेशा चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये जो एटिकेट्स होते हैं या ये जो मैनर्स होते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि उस प्रोफेशंस में आपको क्या करना है। एडवोकेट के बारे में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो उसके क्लाइंट के बारे में तो हमने अभी बात करी। सेकंड, उनका जो भी अपोनेंट होता है, अगर मैं किसी केस में एक लॉयर हूं तो मेरे अपोनेंट के साथ मुझे कैसे डिस्कस करना होगा कोर्ट रूम में, तो वो को उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, मैनर्स हैं या इथिकेट्स हैं या इथिक्स हैं जो हमें बताएगा कि हाउ टू बिहेव विथ अपोनेंट। सेम होता है हाउ टू बिहेव विथ इन कोर्ट रूम। आपको जब आप कोई प्रोसीडिंग में हैं, ट्रायल में हैं, तो कोर्ट रूम में आप कैसे बात करोगे या अपनी चीज़ों को कैसे कोर्ट रूम में जज के सामने प्रेजेंट करोगे जिससे कोर्ट की कोई अवमानना ना हो या कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ना हो। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये होती हैं पर्टिकुलर प्रोफेशंस की कुछ इथिक्स, जो हमें क्या बताती हैं कि जब हम किसी प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को फॉलो करना होगा। वो क्यों फॉलो करना होगा? तो भाई, कुछ प्रोफेशंस की कुछ मर्यादाएं होती हैं। वो प्रोफेशन जो होता है, कुछ उसकी डिग्निटी होती है, उसकी कुछ रिस्पेक्ट होती है, समाज में उस प्रोफेशन का एक बहुत बड़ा दर्जा होता है। ये सारी चीज़ों का कहीं अपमान ना हो या इन सारी चीज़ों का कहीं जो दर्जा है, जो मान है, सम्मान है, कहीं मलिन ना हो, इसलिए ये इथिक्स बनाए जाते हैं जिसके वजह से उस प्रोफेशन का कोई अवमानना ना हो पाए। तो ये जो चीज़ें थी, ये सारी रिलेट करती थी प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में। तो अगर हम इथिक्स देखें तो इथिक्स जो वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम देखेंगे तो एक कस्टम बोल सकते हैं या एक ऐसी चीज जो हमें सिखाती है हाउ टू बिहेव या हाउ टू कंडक्ट। आपको कैसे बात करना होगा या आपको कैसे
खुद को प्रेजेंट करना होगा, जिसके वजह से आप ट्रांसपेरेंट दिखें, आप जो बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें एक्चुअल दिखे। यही होता है एथिक्स। और प्रोफेशनल तो हम बात कर चुके हैं। तो ये जो आज की समरी थी ये रिलेट करती थी टोटल प्रोफेशनल एथिक्स के। सो आप इंट्रोडक्शन में इतना लिख सकते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।